शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। यही मन में बाबा है हरदम हमारे, तेरी याद दिल से नहीं दूर जाए, नहीं दूर जाए। मिले शक्तियाँ सिद्धियाँ सब खजाने, तो
शोहरत भी क्या है, तुम्हारी ही दौलत, तुम्हारा दिया सब, तुम्हारी बदौलत, तुम्हारे ही हम हैं, तुम ही हो हमारे, इसकी सिवा याद कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। तुम्ही तो गुणों से सजाते हो हमको, महिमा की माला पहनाते हमको। हम जो बने हैं तुम्हारे बनाए, कहीं खुद पे हमको गुरूर आना जाए, गुरूर आना जाए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा हम बच्चों को अपनी दुकान का माल बता रहे हैं कि मेरी दुकान में कितना माल है और उस दुकान के मालिक कौन है, हम बच्चे। तो समझ सकते हैं कि मालिक की भरपूर दुकान के मालिक अगर बच्चे हों और वो बच्चे कहें कि उस माल की मेरे जीवन में कमी है, तो ये बात बाबा से सुनी नहीं जाएगी। बच्चे, तेरे पास सब माल है। हाँ, कई कंजूस व्यापारी होते हैं, वो अपने पास चीनी, दाल, मोट, मूंग सब रखते हैं, लेकिन घर में नहीं देते। समझते बेच देंगे ना तो पैसे आ जाएंगे। लेकिन सारा सामान होने पर भी स्वयं खाने से अनभिज्ञ रहेंगे, ना खाएंगे ना घर वालों को खिलाएंगे।
बाबा कहते हैं ऐसे मेरे भी कई कंजूस बच्चे हैं, माल दुकान में भरा पड़ा है, लेकिन भरे हुए माल में कई बच्चे स्वयं यूज नहीं करते और यही समझते हैं चलो दूसरों को देंगे, दूसरों को भी नहीं दे पा रहे। दुकान भरी की भरी बड़ी देख के खुश होते हैं हमारी दुकान भरी हुई है। अरे भरी हुई है तो कुछ कमाने के लिए भरी हुई है, कुछ खाने के लिए भरी हुई है, कुछ सुख मनाने के लिए भरी हुई है। खाली दुकान भरी हुई देख के खुश होते रहो क्या? तो आज सुनो बाबा हम बच्चों को क्या सुना रहे हैं। आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाबा की ये वंडरफुल दुकान है। बाबा दुकान को हट्टी ही कहते हैं। वंडरफुल हट्टी है जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है। उस हट्टी के तुम मालिक हो जिसमें सब सामान मिलता है, ऐसी हट्टी के तुम मालिक हो। तो मालिकों को कई बार बाबा कहता था मालिकों को सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम करते थे आगे से। प्रश्न, इस वंडरफुल दुकानदार की कॉपी कोई भी नहीं कर सकता। क्यों? हर दुकानदार समझते हैं मेरे पास ऐसा माल हो जो साथ वाले दुकान वाले के पास वो माल ना मिले और मेरे से ही ग्राहक लेने के लिए आए। लेकिन बाबा कितने नशे से हम बच्चों को सुनाते हैं कि ऐसा वंडरफुल दुकानदार हूं कि कोई भी कॉपी मेरी नहीं कर सकता है, मेरे जैसा माल रख ही नहीं सकता है। तो फिर प्रश्न पूछता है बोला क्यों, बताओ। तब आप सोच के बताओ क्यों? क्यों? बाबा ने कहा क्यों कि स्वयं ही सर्व खजानों का भंडार है। ये स्वयं प्रोड्यूस करता है और स्वयं अपनी दुकान पर रखता है। माल बनाता भी है, माल बेचता भी है, माल देता भी है। तो जब कहीं से लेता ही नहीं और कोई किसी उससे लेने आवे ही नहीं, तो अब बताओ माल सारा उसी की दुकान का ही तो स्पेशल हो गया ना। क्योंकि स्वयं ही सर्व खजानों का भंडार है, ज्ञान का, सुख का, शांति का, पवित्रता का, सर्व चीजों का सागर है। जिसको जो चाहिए वह मिल सकता है। निवृत्ति मार्ग वालों के पास ये सामान मिल नहीं सकता है। निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासियों के पास ये सामान मिल नहीं सकता है। कोई भी अपने को बाप समान सागर कह नहीं सकते हैं। कोई भी अपने को बाप समान सागर कह नहीं सकते हैं। रिकॉर्ड है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। अब बच्चे बैठे हैं बेहद के बाप के सामने। इनको बेहद का बाप भी कहा जाए तो बेहद का दादा भी कहा जाए। और फिर बेहद के बच्चे बैठे और बाप बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। हद की बातें अब छूटी, अब बाप से बेहद का वर्षा लेना है। ये एक ही हट्टी है, ये एक ही हट्टी ठहरी जिसके पास बेहद का माल है। मनुष्यों को पता ही नहीं कि हम क्या चाहते हैं। बेहद के बाप की हट्टी तो बहुत ही बड़ी है, उसको कहा जाता है, उस हट्टी का माल सुनिए क्या है, सुख का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शक्ति का सागर। कोई दुकानदार होता है तो उनके पास बहुत वैरायटी होती है, तो ये है बेहद का बाप। इनके पास भी वैरायटी सामान है। क्या क्या है? बाबा ने बता दिया क्या क्या है। बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का, शांति का सागर है
उनके पास ये वंडरफुल अलौकिक सामान है। फिर गाया भी जाता है, सुख करता ये एक ही दुकान ठहरी, और तो कोई का ऐसा दुकान है ही नहीं। स्वमान है बाबा को अपनी दुकान का, ऐसी और किसी की दुकान है ही नहीं जैसे बाबा की दुकान है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास क्या सामान है? कुछ भी नहीं। सबसे ऊंचा सामान है बाप के पास, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। क्या महिमा गाई जाती है उनकी? बोलो, सोच लो सब लोग। उनकी महिमा गाई जाती है। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें विद्या द्रविणम, तुम्हें सब कुछ तो ही तो है। सारा मटेरियल आपसे मिलेगा, गुरुओं का भी मिलेगा, शिक्षक का भी मिलेगा, पिता का भी मिलेगा, माँ का भी मिलेगा, सखा का भी मिलेगा। सारा माल तेरे पास है दाता। ऐसी भरपूर दुकान के हम मालिक हैं। ऐसी महिमा कभी किसकी गाई नहीं जाती। मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं। कोई को दवाई चाहिए, कोई को कुछ चाहिए। वे सब हद की दुकान है। आज जैसे हमें मालूम है कि दुकानदार के पास जरूरी दवाई जिसकी आवश्यकता है वो भी नहीं मिल रही, लेकिन बाबा कहते हैं मेरी हट्टी से कोई माल कम नहीं हो सकता है। सदा मेरी दुकान भरपूर है, क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। मैं उसको क्रिएट भी करता हूँ और उसको अपनी दुकान में रखता भी हूँ। सारी दुनिया में सबके पास हद की चीजें हैं। ये एक ही बाप है जिसके पास बेहद की चीजें हैं, इसलिए उनकी महिमा भी गाते हैं। क्या महिमा है? कि पतित पावन है, लिबरेटर है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। ये सब वैरायटी वखर उनके पास, सब वैरायटी मटेरियल सब उनके पास है। लिस्ट लिखेंगे तो बहुत हो जाएगी। जिस बाप के पास ये चीजें हैं तो बच्चों का भी हक है उन पर, परंतु ये किसी की बुद्धि में नहीं आता। हक है हमारा, उससे सुख शांति आनंद प्रेम लेने का हक है। ये हमारे पिताजी की दुकान है और पिताजी का मैन्युफैक्चर है। ये सब कुछ उनका बनाया। उनके पास ये माल सागर की न्यायी है, उन्हें बनाना नहीं पड़ता। सागर की न्यायी उनके पास बना बनाया माल, जितना चाहिए ले लो। तो बाबा ने कहा बच्चों का भी हक है उन पर, परंतु ये किसी की बुद्धि में नहीं आता कि जब ऐसे बाप के हम बच्चे हैं तो बाप की चीजों के हम मालिक होने चाहिए। हम मालिक होने चाहिए ना। बाप आते भी हैं भारत में। बाप के पास जो सब चीजें हैं वो जरूर ले जाएंगे, माल अपना लेकर आएंगे। जब आएंगे तो उनके पास लेने के लिए तो जा नहीं सकते, वो अपना माल सभी लेकर के ही आते हैं। बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है, कल्प 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 के संगम पर मैं आकर तुमको सब चीजें दे जाता हूं। हम जो तुमको वखर देता हूं ना, फिर वह कभी नहीं मिल सकता है। इस संगम युग में जो माल तुम्हें दूंगा ना, फिर पूरा कल्प कभी आपको मिल नहीं सकेगा। आधा कल्प के लिए तुम्हारे भंडारे भर जाते हैं। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसके लिए पुकारना पड़े। ड्रामा प्लान अनुसार तुम सब वर्षा लेकर फिर धीरे धीरे क्या होता है, पहले वर्षा ले लेते हैं, फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हो। पुनर्जन्म जरूर लेना पड़ता है। 84 जन्म भी लेने हैं, 84 का चक्र कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। 84 के बदले 84 लाख जन्म कह देते हैं। माया भुलाकर, माया भूल करा देती है। ये अभी तुम समझते हो, फिर तो सब भूल जाएंगे।
इस समय वखर लेते हैं और सतयुग में इस समय सारा मटेरियल लेते हैं और सतयुग में राजाई करते हैं। ये मटेरियल वाला ही तो राजा होगा, वहां पर राजाई करते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं रहता कि ये राजाई हमको किसने दी। ये सारा माल हमको सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, ये सब हमको दिया किसने था। सारा माल लेकर के राजा ही करते हैं, और माल दिया किसने था ये मालूम नहीं रहता। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था? स्वर्ग के सुख गाए भी जाते हैं, सब किस्म के सुख देते हैं, इससे जास्ती कोई सुख होता ही नहीं है। जितनी प्रकार का सुख दे सकता है दाता या दुनिया में हो सकता है, वो सारे प्रकार का सुख बाबा आकर देते हैं, इससे जास्ती कोई सुख होता ही नहीं। फिर वह सुख भी प्राय लोप हो जाता है। आधा कल्प के बाद रावण आकर सब सुख छीन लेता है। किसको गुस्सा करते हैं तो कहते हैं तेरी कला काया ही खत्म हो गई। तुम भी जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, वह कलाएं सब खत्म हो गई हैं। एक बाप के सिवाय और कोई की इतनी महिमा नहीं है। कहते हैं ना, पैसा हो तो लड़काना घूम कर आओ। गायन है ये पैसा है तो लड़काना घूम आओ। आपको बहुत पैसे वाले मालदार स्थान था जहां घूमने के लिए कहा गया है। तुम विचार करो कि स्वर्ग में कितना किचार धन माल था, और अभी वह थोड़ी है, सब गुम हो जाता है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं तो धन माल भी गुम हो जाता है, फिर नीचे गिरने लग पड़ते। बाप समझाते, तुमको इतना धन दिया, तुमको हीरे जैसा बनाया, फिर तुमने धन माल कहाँ गवा दिया। अब फिर बाप कहते हैं अपना वर्षा पुरुषार्थ कर ले लो। तुम जानते हो कि बाबा हमको फिर से स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं, और कहते हैं, अब क्या कहते हैं स्वर्ग की बादशाही देते हुए, हे बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो कट है वो निकल जाएगी। और बच्चे कहते बाबा हम भूल जाते हैं। ये क्या कहते हैं? बाप तो दाता है, वर्षा बच्चों को लेना है तो जरूर याद करना पड़ेगा। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, याद की यात्रा में रहोगे तो विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय ही नहीं विकर्मों को विनाश करने का, कट उतारने का, और कोई उपाय ही नहीं है। भक्ति मार्ग में तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान आदि जो करते आए हो तो सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हो। ऊपर तो चढ़ ही नहीं सकते, ला नहीं कहता, सबकी उतरती कला ही है। ये जो कहते हैं कि फलाना मुक्ति में गया, ये झूठ बोलते हैं। वापिस कोई जा नहीं सकते हैं ड्रामा के बीच में। बाबा आया है तुमको 16 कला संपूर्ण बनाने के लिए। तुम ही गाते थे, क्या गाते थे? तुम्हें आया हूं 16 कला संपूर्ण बनाने के लिए। तुम ही गाते थे, मुझ निर्गुण हारे ने को गुण नहीं, आप पे तरस पे। अब उसे ही तरस पड़ा है, वही संपन्न बनाने के लिए आए हैं। अभी तुम जानते हो बाप गुणवान बनाते हैं। हम ही गुणवान पूज्य थे, हमने वर्षा लिया था, 5000 वर्ष हुए हैं। बाप भी कहते हैं कि तुमको वर्षा देकर गए थे। शिव जयंती, रक्षाबंधन, दशहरा आदि मनाते भी हो ना, फिर भी कुछ समझते नहीं हो।
शिव प्रभु के आने के अवतरण का उत्सव मनाते हो, पवित्र रहने का त्योहार मनाते हो, 10 शीश वाले रावण को जलाते हो, लेकिन फिर भी कुछ समझते नहीं हो, सब कुछ भूल जाते हो। फिर बाप आकर याद दिलाते हो, तुम ही थे, फिर तुमने राजभाग गवाया। बाप समझाते हैं, अब ये सारी दुनिया पुरानी जड़ीबूट है। दुनिया तो यही है, यही भारत नया था, अब पुराना हुआ है। स्वर्ग में सदा सुख होता है, और द्वापर से जब दुख शुरू होता है तब ये वेद शास्त्र आदि बनते हैं। भक्ति करते करते जब तुम भक्ति पूरी करो तब भगवान आए ना। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, आधा आधा होगा ना। ज्ञान दिन, भक्ति रात। उन्होंने तो कल क्या ही उल्टी सुल्टी कर दी, तो दिन रात का हिसाब ही नहीं बैठता है। तो पहले पहले तुम सबको बाप की महिमा बैठकर सुनाओ, किसी से भी मिलो, वो सुख शांति का, आनंद प्रेम का, सर्व गुण ज्ञान का सागर है, उसकी महिमा बैठ सुनाओ। बाबा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, कृष्ण को थोड़ी कहेंगे। निराकार, पतित पावन, सुख का सागर नहीं, उनकी महिमा ही अलग है। रात दिन का फर्क है। शिव को कहते हैं बाबा, कृष्ण बाबा अक्षर ही नहीं शोभता। बुजुर्गों के लिए कहा गया है, अब कृष्ण बाबा हो सकता है, बाबा नहीं हो सकता है। कितनी बड़ी भूल है। फिर छोटी छोटी भूलें करते करते 100% भूल भल कर गए हैं, 100% भूलें हो गई। अब बाप कहते हैं, सन्यासियों से कभी ये सौदा मिल नहीं सकेगा। जो सौदा मेरी दुकान पर है वो सन्यासियों से मिल नहीं सकेगा। वे निवृत्ति मार्ग के हैं और तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले। तुम संपूर्ण निर्विकारी थे, वॉइसलेस वर्ल्ड था, ये विशेष वर्ल्ड है। और फिर कहते हैं, क्या सचमुच सत्युग में बच्चे पैदा नहीं होते? वहां तो विकार था। अरे वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। संपूर्ण निर्विकारी फिर विकारी हो कैसे सकते हैं? और फिर सत्युग में सब इतने मनुष्य हों, ये कैसे हो सकता है? वहां इतने मनुष्य थोड़ी होते हैं। भारत के सिवाय और कोई खंड नहीं होगा। वे कहते भी हैं, हम मान नहीं सकते। दुनिया तो सदैव भरी हुई रहती है, कुछ भी समझते ही नहीं। बाप समझाते हैं कि भारत गोल्डन एज था, अब तो आयरन एज, पत्थर बुद्धि है। अब तुम बच्चों ने ड्रामा को समझ लिया है। गांधी आदि सब राम राज्य चाहते थे, परंतु दिखाते हैं कि महाभारत लड़ाई लगी, बस फिर खेल खत्म। लड़ाई लगी, काम खत्म हुआ। फिर क्या हुआ? कुछ भी दिखाया नहीं। तो बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं। ये तो बिल्कुल सहज है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर है शिव बाबा आते हैं, वह हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन के गेट खोलने आएंगे। आएंगे भी तब जब हेल होगा। हेवन के द्वार खोल हेल के बंद कर देंगे। हेवन का द्वार जब खोल देंगे तो हेवन के द्वार, हेल के द्वार बंद हो गए। हेवन के द्वार खुले तो जरूर सब हेवन में ही आएंगे।
अब ये बातें कोई डिफिकल्ट तो नहीं है। महिमा सिर्फ एक बाप की है। शिव बाबा की एक ही हट्टी है, वह बेहद का बाप है। बेहद के बाप द्वारा भारत को स्वर्ग का सुख मिलता है। बेहद का बाप स्वर्ग स्थापित करता है, बरोबर बेहद का सुख था। फिर हम हेल में क्यों पड़े हैं, ये कोई भी नहीं जानते। जब हम स्वर्ग में थे, सुखों में थे, भगवान के बच्चे हैं, फिर हम हेल में क्यों पड़े हैं, ये कोई भी नहीं जानते हैं। बाप समझाते हैं, तुम ही थे, तुम ही गिरे हो। देवताओं को 84 जन्म लेने पड़ते हैं, अभी आकर पतित बने हैं। उनको फिर पावन बनना है। बाप का भी जन्म है तो रावण का भी जन्म होता है। जैसे बाप का जन्म होता है, ऐसे रावण का भी जन्म होता है। ये किसको भी पता नहीं। कोई से पूछो तो रावण को कब से जलाते हो, तो उत्तर देंगे वह तो अनादि चलता आता है। सब राज बाप समझाते हैं। उस बाप की एक ही हट्टी की महिमा है। सुख, शांति, पवित्रता मनुष्य से मनुष्य को नहीं मिल सकती। सिर्फ एक को थोड़ी में शांति मिलती थी। ये झूठ बोलते हैं कि फलाने से शांति मिली। अरे शांति तो मिलनी है शांति धाम में। यहां तो एक को शांति होगी, फिर दूसरा शांत करेगा तो शांति में रह नहीं सकेंगे। सुख, शांति, पवित्रता सब चीजों का व्यापारी एक ही है, और वो एक ही शिव बाबा है। उनसे कोई आकर व्यापार करे, उनको कहा ही जाता है सौदागर। पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ उनके पास है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। स्वर्ग का तुम राज्य पाते हो, बाबा तो देने आया है। लेने वाले लेते लेते थक जाते हैं, और मैं आता ही हूं देने के लिए। और तुम बोलो, तुम क्या हो जाता है, तुम ठंडे पड़ जाते हो लेने में। बच्चे कहते हैं बाबा माया के तूफान आते हैं। हाँ, पद भी बहुत ऊंचा पाना है। बाबा भी उत्तर देते हैं ठीक है, तूफान तो आएंगे, पद ऊंचा पाना है, स्वर्ग के मालिक बनते हो, ये कम बात है क्या। उस स्वर्ग के मालिक बनने के सामने ये माया के रूप क्या चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है। कोई मरा, कोई जिया, किसने कुछ हुआ, कोई डूबा, कोई आया, कौन सी बड़ी बात है। बाबा तो कमाल का बाबा है। तो मेहनत करनी है, श्रीमत पर चलते रहो। तो वक्त जो मिलता है वो फिर औरों को भी देना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा। पवित्र बनना है तो 5 विकारों का दान जरूर देना है। मेहनत करनी है, बाबा को याद करना है, तभी कट उतरेगी। मुख्य है याद। प्रतिज्ञा भले करो कि बाबा हम विकारों में कभी नहीं जाएंगे। करो प्रतिज्ञा बाबा से, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, परंतु याद में जरूर रहना है। नहीं तो इतने पाप कैसे विनाश होंगे। बाकी नॉलेज तो बड़ी सहज है। 84 जन्मों का चक्र
कैसे लगाया ये किसी को भी तुम समझा सकते हो। बाकी याद की यात्रा में मेहनत है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। क्या ज्ञान देते हैं योगी? योग सिखाने वाला योगियों को क्या ज्ञान देता है? मन मना भाव, ये है उनका ज्ञान। अर्थात माँ में कम याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। तुम गाते भी थे, क्या गाते थे बाबा? जो हम गाते थे वो हम भूल गए, वो हमको याद दिला रहे हैं। तुम गाते भी थे, आप जब आएंगे तो और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, तुम पर बलिहार जाएंगे, तेरे सिवाय और कोई को याद नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा की है, फिर भूल क्यों जाते हो? ये प्रतिज्ञा की हुई है कि आप पर बलिहार जाएंगे, आपके सिवाय किसी को याद नहीं करेंगे, फिर भूल क्यों जाते हो? कहते भी हैं हाथ कार दे दिल यार दे। कर्म योगी तो तुम हो। धंधा आदि करते बुद्धि योग बाप से लगाना है। मशहूर बाप खुद कहता है, तुम आशिकों ने आधा कल्प याद किया है, अब मैं आया हूं, मुझे याद करो। आधा कल्प कभी किसी रूप से याद किया, कभी किसी नाम से याद किया, कभी किसी विधि से याद किया, चलो कर लिया। अब आते ही उन्होंने बताया कि मेरा ये रूप है, ये नाम है, ये गुण है, ये कर्तव्य है। अब बाबा कहते हैं अब तुम मुझे याद करो। ये याद ही तो घड़ी घड़ी भूल जाती है, और इसी में तो मेहनत है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। जब राजधानी स्थापित हो जाएगी तब तुम कर्मातीत अवस्था को पाओ। कर्मातीत अवस्था बहुत समय के पुरुषार्थ का अंतिम परिणाम है। और वो अंतिम परिणाम क्या है? जब राजधानी बिल्कुल आने वाली होगी, पूरी स्थापित हो जाएगी, तब कर्मातीत अवस्था को पाओगे। अभी तो सभी पुरुषार्थी सबसे जास्ती मम्मा बाबा याद करते हैं। सूक्ष्म वतन में भी वे देखने में आते हैं। बाप समझाते हैं, मैं जिसमें प्रवेश करता हूं वे बहुत जन्मों के अंत वाला जन्म, जिसमें प्रवेश करता हूं उनका ये बहुत जन्मों के अंत वाला जन्म है। वह भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। कर्मातीत अवस्था में अभी कोई पहुंच नहीं सकते। कर्मातीत अवस्था आ जाए तो क्या होगा? तो फिर ये शरीर रह नहीं सकता है। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। इतनी आत्मा कर्म इंद्रियों से न्यारी हो जाएगी कि कर्म इंद्रियों से बिल्कुल अलग हट गई तो शरीर खत्म हुआ। बस आत्मा अपने स्वरूप और सोमान में अपने घर पहुंच गई। ये है कर्मातीत अवस्था। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। अब समझने वालों की बुद्धि पर है, वो कितना समझ पाते हैं। हेवनली गॉड फादर एक ही है, उनके पास ही ज्ञान का सारा वखर है। वे जादूगर है और कोई से सुख शांति पवित्रता का वर्षा मिल नहीं सकता। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चों को धारण कर और धारण कराना है।
जो बाबा समझाते हैं वो धारण करो और धारण करना सिखाओ दूसरों को भी। जितना धारणा करते हैं उतना वर्षा लेते हैं। दिन प्रतिदिन बहुत तरावटी माल मिलता है। लक्ष्मी नारायण देखो कितने मीठे हैं, उन जैसा मीठा बनना चाहिए, उन जैसा मीठा बनना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों का नमस्ते। और कोई भी सत्संग में ऐसे कहते हैं क्या? ये हमारी बिल्कुल नई भाषा है जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बाप को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे बच्चों की मीठे मीठे बाबा को गुड मॉर्निंग याद प्यार। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप द्वारा जो सुख शांति पवित्रता का वक्खर मिला है, बाप द्वारा जो सुख शांति और पवित्रता का वक्खर मिला है वह सबको देना है। पहले विकारों का दान दे, पवित्र बनना है, फिर अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है, फिर अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है। दूसरा, देवताओं जैसा मीठा बनना है। देवताओं जैसा मीठा बनना है। जो बाप दादा से प्रतिज्ञा की है उसे सदा याद रखना। जो बाप दादा से प्रतिज्ञा की है उसे सदा याद रखना और बाबा की याद में रहकर विकर्म भी विनाश करना। और बाबा की याद में रहकर विकर्म भी विनाश करना। वरदान। अपने प्रति व सर्वात्माओं के प्रति, अपने प्रति व सर्वात्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भव। लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भव। स्पष्टीकरण करते हैं बाबा। जो स्वयं प्रति लाभफुल बनता है, जो स्वयं प्रति लाभफुल, जैसे बाबा ने कहा है उसी अनुकूल बाबा की आज्ञा अनुसार अपने जीवन को ढालता है, वही दूसरों के प्रति भी लाभफुल बन सकता है। जो स्वयं लॉ को ब्रेक करता है वह दूसरों के ऊपर लॉ नहीं चला सकता है। इसलिए अपने आप को देखो कि सवेरे से रात तक मनसा संकल्पों में, वाणी में, कर्म में, संपर्क व एक दो को सहयोग देने में, वह सेवा में कहाँ भी लॉ ब्रेक तो नहीं होता है। जो लॉ मेकर है वो लॉ ब्रेकर नहीं बन सकता है। जो इस समय लॉ मेकर बनता है वो पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर बन जाता है। पीस मेकर या न्यू वर्ल्ड मेकर बन जाते हैं।
स्लोगन। कर्म करते, कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में ना आना ही कर्मातीत स्थिति है। कर्म करते, कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में ना आना ही कर्मातीत स्थिति है। जिसको बाबा ने कहा ऐसी कर्मातीत स्थिति कि आत्मा कर्म इंद्रियों से एकदम अलग जा रही है अपने मुक्ति धाम, शांति धाम, ऐसी उसकी स्थिति हो जाएगी। ये थे प्यारे बाबा के महावाक्य, जो आज की खुराक बाबा ने अपने बच्चों को खिलाई। कल हम दिल्ली की बहनें, लगभग 300 बहनें थी, खास कल मीटिंग रखी गई थी इसी बात की। ये डॉक्टर्स थे, डॉक्टर मोहित था और एक दूसरे डॉक्टर थे समीर, डॉक्टर समीर हैं, उनका कई बार टेलीविजन में आता रहता है। तो वे अपने एक्सपीरियंस से सब सुना रहे थे किस बीमारी से हमें बचना कैसे चाहिए। कहा कि कई बार हम धोखा खा जाते हैं, कहते हैं मेरा गला खराब है, जुकाम चल रहा है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने रात को पंखा फुल स्पीड में खोला और एसी खोल लिया था, जिस कारण ये थोड़ा डिफेक्ट हुआ है, बाकी मेरे को कोई कोरोना वरोना नहीं होगा। लेकिन फौरन समझना चाहिए कि ये एसी खोल लिया, ठंडा पानी पी लिया, अचानक गर्मी सर्दी कर ली, ये सब चीजें अभी नहीं चलेंगी। अभी फौरन समझना चाहिए कि कोरोना का शिकायत हो गई। चाहे आपने पंखा फुल स्पीड में खोल लिया, चाहे आपने ठंडा पानी पी लिया, चाहे आपने गर्म सर्द कर लिया, कुछ भी कर लिया, अभी आपका गला खराब है, बुखार चल रहा है और आप कहते नहीं कोई नहीं, वो तो सीजनल है। आप अपने आप इसका डिसीजन नहीं लीजिए। अगर इसके 8 दिन बन जाएंगे या 6 दिन हो जाएंगे, फिर इस बीमारी को पकड़ना संभव नहीं होगा। आज बहुत से केसेस हॉस्पिटल में वही आ रहे हैं जिन्होंने 4 दिन 6 दिन लापरवाही की, और वो लापरवाही नहीं, उन्होंने समझा कि हम सही समझते हैं कि किसी को जुकाम था, मेरे को जल्दी एलर्जी है, तो उनके जुकाम के कारण मुझे भी जुकाम हो गया। या रात को स्नान किया, स्नान करके फुल स्पीड में पंखा खोल के बैठ गए तो थोड़ा सा पसीना भी आया हुआ था, पंखा खोलने से गर्म सर्द होके थोड़ा सा बुखार हो गया। अब इसको थोड़ा सा बुखार या थोड़ा सा जुकाम या थोड़ा सा गला खराब ना कहिएगा प्लीज। आप इसको फौरन चेक कराइए। अगर आपको चेक करने के लिए कोई स्थान नहीं मिल रहा है तो समीर भाई जो कि द्वारका में हैं, जिनका हॉस्पिटल, वो ऑफर कर रहे थे कि अगर आप हमारे पास आएंगे तो मैं कभी आपको मना नहीं करूँगा, मैं आपको जरूर है कि उसको चेक करवा दूंगा। लेकिन आप चेक जरूर कराइए, और जब तक आपका चेक हो तब तक आप एकांत हो जाइए, सबसे अलग हट जाइए। ये ना कहिए मेरे को नहीं है कुछ भी, मेरे को कुछ नहीं है, लेकिन मैं सबके साथ नहीं रहूंगा। अब मान लीजिए मैंने कहा घर में 4 बहनें हैं, 4 में से 3 बहनों को बुखार भी लग रहा है, थोड़ा थोड़ा है, गला भी खराब है, अब क्या करें? तो कहा उन 3 बहनों को एक कमरे में कर दीजिए, क्योंकि उनका एक ही जैसी तबीयत है, और चौथी बहन को अलग कर दीजिए। कोशिश कीजिए उनको उनसे अलग करने की, और वो 3 बहनें खाना पीना अपना बनाएं, खाएं। चौथी बहन जो है वो अपनी अलग थोड़ा टेम्पोररी टाइम के लिए भी सही,
लेकिन अपना अलग किचन बनाकर अलग खाना बनाएं। कोशिश करें कि हम उन रोग के संपर्क में ना आए, क्योंकि परिवारों को ये बीमारी हो रही है, एक एक को नहीं हो रही। कई बार ऐसा होता है, जन्मदिन है घर में बच्चे का या स्वयं का या किसी का भी, कहते चलो किसी को नहीं बुलाते, हम सारे घर वाले इकट्ठे हो जाएंगे, 8 10 5 7 जितने भी हैं। अरे आपको क्या मालूम कि किसके अंदर थोड़ा सा भी इस बीमारी का इन्फेक्शन आ चुका है, और वो बीमारी आप थोड़े में भी किसी एक को इफेक्ट होने पर दूसरे को इफेक्ट हो जाएगा। प्लीज इन दिनों में आप आपस में मिलकर भी ये त्योहार ना मनाइए। कई बार खाना खाते हैं, चलो आओ चारों जने, हम तो एक ही परिवार के हैं, चारों बैठकर टेबल में गप्पे भी मारेंगे, खाना भी खाएंगे, क्योंकि मास्क तो लगाया नहीं, मास्क लगा के तो नहीं खाएंगे। अब खा रहे हैं, आप कभी भी इन दिनों में इकट्ठे नहीं खाइएगा। अपना खाना लेकर एक साइड में बैठ जाइएगा और प्यार से प्रभु को भोग लगाकर स्वीकार कीजिए। इकट्ठे बैठ कर के खाना नहीं खाइए। घर में भी अगर 4 हैं तो आपको, जो हमारा परिवार है, हम आपस में पता नहीं कौन सा परिवार का कौन सा मेंबर किस से कहां से ये जन्म ले आया हो, ये आपको क्या मालूम। इसलिए आप प्लीज मास्क लगाकर आपस में भी रहिए। एक दो के साथ भी बातचीत आइए कीजिए, लेकिन मास्क लगाकर और दूरी बनाकर रखिए। ऐसा भी नहीं घर के हैं ना, चलो आओ बेटे को गोदी उठाया, बाकी पहनी, प्यार किया, बड़ा भी है बेटा, जन्मदिन है, चल जीता रहे, उसको गले लगाया। अभी थोड़ा समय ये गले लगाना, ये प्यार करना, ये थोड़ी चीजें, इन चीजों से थोड़ा सा ऊपर उठ जाए। अब सबको आत्मा की दृष्टि से देखकर इतनी प्यार भरी दृष्टि दीजिए, वरदान भरी दृष्टि दीजिए। कहा जिसके घर में लगती है जरा उनसे पूछिए। हॉस्पिटल में लाइन लगी हुई है तो अनुभव सुनाया कि कोई पैसों का एक पूरा थैला भर करके बड़ी बड़ी नोटों की गड्डियां लेकर आ गया कि प्लीज हमें एक बेड दे दीजिए, हमारा आदमी बीमार बहुत है, उसको एक बेड दीजिए, हम ये सब पैसा देने को तैयार हैं। हमने फौरन कहा कि हमारे पास एक बेड ही नहीं है, हम आपका पैसा लेकर क्या करेंगे। आखिर उन्होंने ये कहा कि हम बेड खरीद के ले आते हैं, बेड डाकर हम यहाँ कहीं डाल देंगे, आप तब तो उनका ध्यान रखोगे। आप सोचिए ये दशा हॉस्पिटल्स की आ चुकी है, और फिर भी हम अपना ध्यान ना रखें और ऐसी दशा से गुजरना पड़े, तो आप देखिए क्या ये राइट है। इसलिए अपना जो घर के काढ़े वगैरह हैं उनका जरूर सेवन कीजिए। कोई को कहीं बाहर से आते हैं तो अवश्य कपड़े बदल लीजिए, थोड़ा कोस पानी से नहाइए, ठंडा ठंडा कुछ ना लीजिए, गर्म थोड़ी चीज लीजिए, गर्म पानी लीजिए, पानी में हल्दी डाल लीजिए, थोड़ी सी नींबू डाल लीजिए, गरारे करने हैं तो हल्दी डाल के नींबू डाल के उसके गरारे कर लीजिए। अपनी सेफ्टी जितनी हो सकती है, जो भी आपको कोई नीम कहता है, कोई तुलसी कहता है, कोई हर्ज नहीं, ले लीजिए, ताकि घर के ओर तोड़ भी आप लगते हैं। आपको जो मेरे को है थोड़ी ना, है ना होगा, ना होना ही चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हम इन चीजों का सेवन करें, क्योंकि हम अनेकों के साथ रहते हैं। हाँ, आप अकेले कमरे में रहे पड़े हो एक अलग बात, अकेले हो, कोई दूसरा है ही नहीं, तो आप भोजन बनाते हो प्रभु की याद में, क्योंकि ये भी बात चल रही है वैज्ञानिकों में कि हवा में भी अब इसका प्रभाव आने लग गया। अब तो सचमुच ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सी पतंगे उड़ाई हुई हैं, अभी वो पतंग कट गई, ओ देखो गई, अब ये दूसरी पतंग कटी, वो गई। सचमुच जब हमारे पास समाचार आता है कि फलाने ने शरीर छोड़ दिया, दिल भर जाता है। हे प्यारे पिता, आपने बहुत पहले से ये बताया ही हुआ है ऐसा होगा, लेकिन हम बच्चों ने अपनी योग शक्ति को इतना जमा नहीं किया जो हमको उस समय मन भरपूर रहे और योग का साकाश देते रहे।
हम इमोशनल भी थोड़ा बहुत भी प्रायश्चित ना करें, थोड़ा बहुत प्रभावित ना हो जाए। बहुत ख्याल रखो। आज भी बाबा ने बार बार वाणी में कहा, बच्चे योग लगाओ, बच्चे योग लगाओ। योग ही मुख्य सब्जेक्ट है। तो इसलिए योग ऐसा नहीं माथा खराब कर लो अपना। हाँ, चलते फिरते हम बाबा के हैं, बाबा हमारा है, बड़ा मीठा है, बड़ा प्यारा है। हम आत्मा है, वो ज्योति स्वरूप परमात्मा है, उसकी छत्र छाया में बैठे हैं, उसकी किरणों के प्रभाव से हम शक्तियां अपने में ले रहे हैं। इतनी बड़ी दुकान का मालिक मेरा पिता है और उसने ये सारी दुकान मेरे नाम कर दी है। इतनी खुशी में, इतने आनंद में रहे। तो कल डॉक्टर लोग जो बता रहे थे, कहा हम लोगों को भी कई बार आंखें भर आती। कई कहते हैं हमको तो पहले हो चुका है, अब थोड़ी होगा। लेकिन जिनको पहले हो चुका है, हो चुकने के बाद कई बार ऐसा है उन्होंने इंजेक्शन भी लगा लिए, लेकिन इंजेक्शन लगाने पर एक अंदर बॉडी तैयार होती है। अब उनकी वो बॉडी तैयार ही नहीं हुई तो उनको इंजेक्शन का प्रभाव नहीं होता, उनको इन्फेक्शन फिर से हो जाता है और बार बार वो हो सकता है। ऐसा नहीं एक बार हुआ था तो दोबारा कोरोना नहीं होगा, दोबारा भी हो जाता है, कहीं होगा तीसरी बार भी कोरोना हो रहा है। इसलिए इंजेक्शन से डरो नहीं, इंजेक्शन फिर भी सेफ्टी है, इसलिए कि अगर आपको कोरोना हो भी जाएगा तो बड़ी भयानक स्थिति में आपको नहीं लाएगा, तब भी थोड़ा सा आपको बचाएगा। ना लगाने से तो लगाना इंजेक्शन बहुत अच्छा है, कोई भी इससे डरे नहीं। सबको ये कहा कि भले कोई कहेगा इसमें ये हो जाता है, इसमें ये हो जाता है, पब्लिक की बातें ना सुनिए, डॉक्टर्स का सुनिए। पब्लिक बहुत कुछ कहेगी और कहेगा मेरा अनुभव। ठीक है, एक दिन थोड़ा बुखार हो गया या खांसी आ गई या थोड़ा सा गला खराब हो गया, थोड़ा सा हुआ, लेकिन फौरन ठीक हो गया, कमजोरी आ गई। तो ये नहीं समझे इंजेक्शन ने मुझे बीमार कर दिया, नहीं, रिएक्शन थोड़ा सा अगर होता है तो डरिए नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा एक दिन के अलावा 2 दिन 3 दिन चलता है तो फौरन चेक करा लीजिए। चेक कराना, और ये नहीं है कि आप 2 दिन आपको भी प्रभाव पता नहीं चलता है। सीटी स्कैन थोड़े दिन के बाद कराना होता है, जिससे पता चले कि वो लंग्स तक तो नहीं जा रहा है। तो ये सब चीजें, काफी बातें उन्होंने सुनाई थी, मैंने थोड़ी सुनाई। अभी ऐसा कहा गया उनको कि थोड़े और भाइयों को भी सुनाइए। तो जब वो सुनाना होगा तो मैं आपको भी लिंक दे दूंगी, ताकि आप भी अपने घर बैठे हुए डायरेक्ट उनके द्वारा सुन सकेंगे। इसलिए ताकि प्रिकॉशन लेने के लिए। बाकी ये देखने में आता है, डरते हैं ना जब, कहीं मेरे को कोरोना तो नहीं हो गया, कहीं कोरोना तो छींक भी आई तभी डर डर के कि छींक आ गई, कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। अब कोरोना नहीं हो गया कहते कहते जो हमारा इम्यून पावर है वो कमजोर हो जाती है, और ऐसा लगता है कि कहीं होना गया। तो मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण ये बीमारी का अटैक हम पर ज्यादा होता है। इसलिए बीमारी बड़ी पक्षी की तरह उड़ती हुई चली आ रही है, हवा में फैल रही है, बच के कहाँ जाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए, आप जहां भी 2-3 भी इकट्ठे हैं तो आप मास्क अवश्य लगाइए। और मास्क भी जो नंबर लिखा हुआ है, जो N95 वाला है, वो मास्क लगाइए। भले उसको धो के पुनः भी यूज कर सकते हैं, बाकी कपड़े का मास्क लगाने का कोई इतना फायदा नहीं है। फिर 2-2 मास्क लगा के रखिए, एक मास्क से काम नहीं बनेगा। कोई कहते हैं हम क्या करें, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो अंदर जाती है, मुंह पर लगा रहेगा मास्क तो क्या होगा। तो वो बात चली थी, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो फिर बाद में ऑक्सीजन में बदलती भी है। आप इस चीज की चिंता नहीं कीजिए। जब ये कहा गया कि मास्क लगाना है तो आप मास्क लगाइए। अब ये ना समझिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वो हमारे अंदर फेफड़ों में जाती है, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, फिर उसका रिवॉल्व चक्कर लगता है और फिर वो ऑक्सीजन में परिवर्तित होती है। इस चिंता इस चीजों की नहीं कीजिए, आप डॉक्टर का कहना मानिए। और आप हॉस्पिटल में देखो, ना तो आज दवाइयाँ मिल रही हैं, ना ऑक्सीजन मिल रही है,
और ना बेड मिल रहे हैं, ना चेकिंग के लिए स्थान मिल रहे हैं। लाइनें लगी हुई हैं। एक डॉक्टर ने तो कहा कि मेरे यहाँ सुबह से लाइन लगी हुई है, ये कल तक का नंबर, रात सारी और कल सवेरे तक का नंबर लग चुका है और अभी और नंबर लगता जा रहा है। तो सारी रात भी हम चेक करेंगे, सारा दिन भी चेकिंग करेंगे। तो आप विचार कीजिए डॉक्टर्स के लिए भी कितना बड़ा काम है और जिसको पेशेंट जो बनता है उनके लिए कितना बड़ा काम। तो हम अपना बचाव आप करें, इसलिए ज़्यादा कोशिश करके बाहर ना जाइए। घर में सब्जी वगैरह आती है तो रख दीजिए थोड़ा समय सब्जी, बाकी पूरा साबुन से उनको धो करके स्वच्छ करके रख दो। और स्वच्छ करने के बिना थैली, कोई भी सब्जी आई, प्लास्टिक का बैग आया, पता नहीं उस बैग के साथ क्या माल और आ रहा है, इसलिए थोड़ी देर पड़ा रहने दीजिए, टच ना कीजिए, बहुत ध्यान रखिए। तो आप सभी स्वस्थ रहो, सदा सुखी रहो, खुश रहो, यही सबके लिए शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं। क्योंकि बहुतों के शरीर छूटने के समाचार भी मिले और ये भी मिला कि प्लाज्मा नहीं मिल पाया, उनको प्लाज्मा की आवश्यकता थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, लेकिन समय पर ना प्लाज्मा मिला ना ऑक्सीजन मिला, इसलिए उनको दे नहीं पाए, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। छोटी छोटी आयु के हमारे सेंटरों की बहनें ही, कई बहनों का मैं समझती 8-10 बहनों का तो कल परसों 2 दिन के अंदर ही आया कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया। इसलिए चाहे बाबा के बच्चे हैं चाहे बाबा के बच्चे नहीं हैं, माया रावण किसी को नहीं छोड़ता है। अपना प्रिकॉशन हमें आप रखना है। तो सब बड़ा ध्यान रखना, सब ठीक ठाक रहना, महावाक्य सुनते रहना। दाता आपको अपने महावाक्यों से बलशाली बनाएगा, शक्तिशाली बनाएगा। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। आज हाजिरी, पहले हम 2 मिनट बाबा को याद करते हैं, बड़े प्यार से बाबा के पास बैठेंगे, फिर हाजिरी लगाएंगे और फिर आप सब अपने कामों में व्यस्त हो सकें। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका।